घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, गोला बारूद बरामद हुआ है घाटी से। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आतंकी किस तैयारी के साथ आए थे, किस प्लानिंग के साथ आए थे। देखिए जरा, कितनी गोलियां मिली है, पिस्टल मिली है, हैंड ग्रेनेड है, लॉन्चर्स है, बुलेट देखिए जरा, सैकड़ों बुलेट बरामद हुई है। दूसरी आप देखिए जरा, राइफल में जो लगाते हैं मैगजीन नीचे, वो आप देख रहे हैं। उनके पास वॉकी टॉकी भी थे, सैकड़ों गोलियां मिली है। ये सारी चीजें घाटी से बरामद हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए। और गोलियों के साथ ये 4 आतंकी भी धरे गए। ये चारों आतंकियों के पास से ये गोला बारूद बरामद हुआ है। आइए अब इन पर जो एक्शन हुआ, कैसे इन पर एक्शन हुआ है और कितना गोला बारूद बरामद हुआ है, ये आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए। सब आगे आपको नजर आ रहा है। जो पुलिस को आतंकियों की दरअसल पहले सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ऑपरेशन का प्लान बनाया गया। 9 राष्ट्रीय राइफल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों के ठिकाने पर छापा मारा गया, जिसके बाद मौके से 6 आतंकियों को धर दबोचा गया। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं। मौके से 30 AK-47 राइफल के राउंड्स मिले। आतंकी ठिकाने से 4 UBGL यानी लॉन्चर्स गोले बारूद बरामद हुए। 2 मोर्टार शेल भी आतंकी ठिकाने से मिले हैं। 446 गोलियां भी मौके पर पुलिस को मिली है। ये सब कुछ बरामद हुआ है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर पिछले दिनों नरवाल में देखिए, ये धमाका हुआ था गाड़ी में, परखच्चे उड़ गए थे और पूरी गाड़ी के देखिए, गाड़ी का हाल देखिए, आसपास के जगह की तस्वीरें देखिए। अब एक परफ्यूम बॉम्ब मिला है कल, तो घाटी में साजिश की तैयारी है। देख रहे हैं डिओड्रेंट जो आप देख रहे हैं, ये डिओड्रेंट नहीं है, ये आईडी है, इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये आईडी मिली है और ये किस तरह का बम है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इसके साथ एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। ये परफ्यूम बॉम्ब है। आपने पहली बार नाम सुना होगा, बहुत से बम, स्टिकी बॉम्ब और न जाने कौन कौन से बम सुने आपने, लेकिन परफ्यूम बम आप पहली बार देखने जा रहे हैं। देखिए जरा धमाका किस तरह से करता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार ये परफ्यूम बम मिला है। आतंकी अब परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल दरअसल कर रहे हैं। परफ्यूम की बोतल की तरह होता है ये बम। परफ्यूम आईडी को खोलने या दबाने पर यह ब्लास्ट हो जाता है। कई बार परफ्यूम बम को छूते ही धमाका हो जाता है। परफ्यूम आईडी के बारे में अभी लोगों को जानकारी नहीं। पुलिस सुरक्षा बलों के लिए भी ये एक नया चैलेंज है। परफ्यूम बम की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। गिरफ्तार लश्कर आतंकी आरिफ ने यह बड़ा खुलासा किया है। स्कूल का टीचर आरिफ बना परफ्यूम बम का मास्टर। नरवाल धमाके में परफ्यूम बम का इस्तेमाल हुआ था। 21 जनवरी को नरवाल में यह डबल धमाका हुआ था। नरवाल धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। 2022 में कटरा धमाके में भी परफ्यूम बम का इस्तेमाल हुआ था। कटरा धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आइए अब आपको खबरों में आगे लिए चलते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो असम से आई है और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि असम में अगर किसी ने नाबालिग से, बच्चियों से शादी की, जबरदस्ती की या करवाई, तो उसे जेल जाना होगा। और अच्छी शुरुआत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, कितने आज धरे गए, ये देख रहे हैं आप जरा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इन्हें शक्लें इनकी दिखाइए। ये जो जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बाल विवाह के मामले में सब गिरफ्तार हुए। हजारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है बाल विवाह में। असम पुलिस ने यह एक्शन लिया है और यह एक्शन ये बता रहा है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। ये सारे जितने लोगों को आप देख रहे हैं, एक साथ सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई है। ये सब बाल विवाह के मामले में धरे गए। तो बाल विवाह ने इन्हें कैसे जेल पहुंचा दिया है, यह आपको बताता हूं। और इन पर अब एक्शन होगा बाकायदा अलग अलग धाराओं में। ग्राफिक दीजिए इधर। और मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो एक्शन लिया है, ये आप देख रहे हैं। असम में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बाल विवाह करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। असम में 2 दिन में 2044 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाल विवाह में शामिल 52 पादरी और काजी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी धुबरी और बरपेटा से हुई है। बाल विवाह के अब तक 4074 केस दर्ज किए गए। लड़की 14 साल से छोटी है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध रोकने का कानून है पॉक्सो, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। 18 साल से छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण पर पॉक्सो लगता है। और नाबालिगों की शादी होगी तो पॉक्सो लगेगा। पॉक्सो एक्ट में 7 साल से उम्र कैद तक की सजा है। 7 साल या उम्र कैद तक की सजा है। लड़के की उम्र 14 साल से कम है तो सुधार गृह में भेजा जा रहा है उन्हें। सर्वे के बाद हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और असम में 31% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हुई। 31% रेट है, सोचिए। रिपोर्ट के बाद हेमंत ने पुलिस को जांच के लिए बाकायदा कहा है। जांच में असम में बड़ी संख्या में बाल विवाह के केस मिले हैं। ऐसी शादियों को अब असम में रद्द किया जा रहा है। जितनी इस तरह की शादियां हुई हैं, दोषियों की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। नाबालिग लड़की से शादी करना वैसे भी कानूनी अपराध है। आइए बात को सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डीजीपी। Honorable Chief Minister Assam Dr. Hemant Sharma had directed Assam Police that he has received inputs that child marriage is rampant in various parts of Assam, and he had directed Assam Police to carry out an inquiry in this regard. And on the basis of that, during the last 2 days, we have registered 4074 cases in different districts of Assam. तो 4000 केस इस मामलों में दर्ज किए गए। खबरों में